जय हिंद दोस्तों, आइए आज पढ़ते हैं। आइए आज पढ़े थे, कल पढ़े थे हम लोग। कल क्या पढ़े थे कि कल पढ़े थे हम लोग कि जब अंकित मुद्र दिया था, बट्टा दिया था, छूट दिया था, डिस्काउंट दिया था, तो लाभ परसेंटेज भी दिया था और सीपी निकाल रहे थे। लेकिन आज क्या पढ़ेंगे? जब सीपी दिया हो, लाभ दिया हो, डिस्काउंट दिया हो, तो अंकित मूल्य ज्ञात करेंगे बबुआ। देख लियो कैसे ज्ञात करते हैं। अर्थात जब लाभ दिया हो, बट्टा दिया हो, अंकित मूल्य दिया हो, अर्थात सीपी दिया हो, तो आप अंकित मूल्य ज्ञात करेंगे। देखिएगा ज्ञात कैसे करते हैं हम लोग। ज्ञात करिएगा, देखिएगा दिया है सवाल। एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपए में पुस्तक खरीदता है। 5% की छूट देकर 10% लाभ लेने के लिए वो पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करता है? कितना मूल्य अंकित करता है? देखिएगा सवाल, देखिएगा बाबा। सीपी आपका दिया है, सीपी आपका दिया है, सीपी आपका दिया 95 रुपया। 95 रख दीजिए, सूत्र है बबुआ, ये सूत्र है, ये सूत्र है, सूत्र है। 95 रुपया गुणते लाभ, तो कुछ न कुछ दिया होगा बबुआ। कितना का लाभ दिया? 10% लाभ। जब लाभ होता है तो 100 में जोड़ते हैं, और जब हानि होता है तो 100 में घटाते हैं। देखिएगा 100 में जोड़ दीजिए, देखिए 110 हो गया। 100 में 10 जुड़ेगा तो 110 हो जाएगा। तो आगे बराबर बराबर दिया है एमपी, अर्थात मैक्सिमम प्राइस जो आप पूछ रहा है। छुटवा दे दिया है कितना? छुटवा बबुआ दिया है 5%, अर्थात 100 में से 5 घटाते हैं। देखिए यहाँ पर डिस्काउंट दिया है, माइनस ई वाला डिस्काउंट है बबुआ। डिस्काउंट लिख लियो, डिस्काउंट 1, डिस्काउंट 2, डिस्काउंट 3, जितना भी डिस्काउंट दिया होगा वहीं पर बराबर करते जाएंगे। 100 माइनस डिस्काउंट 1, 100 माइनस डिस्काउंट 2, 100 माइनस डिस्काउंट 3। अब देखिए डिस्काउंट दिया 5%, 95, 95 हो गया। था 95 से 95 कट गया, तो एमपी मैक्सिमम प्राइस बराबर 110 रुपया। अर्थात तो अंकित किया था कितना? सूची मूल्य किया था, अंकित किया था, टैग लगाया था, पर्ची डाल के चिपकाया था, वो आपका कितना हो गया? 110 रुपया था। तो अंकित मूल्य मैक्सिमम प्राइस आपका 110 रुपया हो गया। 110 रुपया आपका मैक्सिमम प्राइजवा हो गया है बबुआ, मैक्सिमम प्राइजवा हो गया है। नो टेंशन, आ गया आपका आंसर इतना। एक लाइन में आओगे, नो टेंशन लियो, सब आ जाएगा इसी तरह एक लाइन में। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन में कह रहा है बबुआ, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 460 रुपये में एक सामान खरीदा, अर्थात सीपी दे दिया है। सीपी जब दे दिया है तो वह 8% छूट देकर 12% लाभ लेने के लिए सामान का अंकित मूल्य कितना होगा? कितना रखेगा बबुआ? 460 रुपये में खरीदा है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी दुकानदार क्रय मूल्य पर वस्तु नहीं बेचता है, अर्थात जिस पे खरीद के लाया उस पर नहीं बेचेगा, उस पर अलग लगाएगा दाम उसका। अर्थात तो मूल भाव हो जाएगा, बढ़ा जाएगा, बढ़ाकर दाम बोलेगा। जैसे 460 रुपया खरीदा के लाया है तो बोलेगा 500। कैसा हूँ बचवा, जब मोल भाव करते करते आ जाएंगे 480 रुपया पर, अर्थात 20 रुपया का लाभ हो जाएगा उसको। देखिएगा सीपी आपका दिया है, फार्मूला आप रख दीजिए यहाँ पर। सीपी आपका दिया है, सीपी रखिएगा, तो सीपी बराबर रख दिया, सीपी बराबर दिया 460, अब उड़ते कर दीजिएगा। तो लाभ कितना दिया है इसमें? लाभ दे दिया आपका 12%। 112 कर लीजिए ना, आप बराबर करिएगा, कहीं कि आपका बराबर है बबुआ। यहाँ जो है ना, यहाँ आपका बराबर है, तो बराबर कर लीजिएगा। तो है जो है एमपी, अर्थात अंकित मूल्य तो पूछ रहा है, क्वेश्चन में अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो नो डाउट अब बराबर दे। डिस्काउंट कितना दे रहा है? डिस्काउंट बबुआ 100 में से घटा दियो यहाँ पर, तो डिस्काउंट दिया 8%, अर्थात जब 8% पर तो 92 बच जाएगा। 92 बचा तो देख ले बाबू, आई 2 बार में कट जाएगा। देखिएगा ये तो 10 बार में कटेगा, लेकिन ये 2 बार में कटेगा। 46 दूना 92, अब बचा इधर 10, बचा इधर 10, 46 से घटाए, 46 से कम 46, और 46 दूना 92। अब देखो इसको घटा दियो तो ये बच जाएगा 5, अरे तो बच गया बबुआ, इधर बचा आपका, इधर बच गया का, इधर बचा 5, गुड़ते 112 बराबर एमपी। एमपी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना होता है, मैक्सिमम प्राइज होता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संविधान में होता है। देखिएगा 5 दूना 10 हो गया, हासिल लगा 1, 5 का 5 6 हो गया, 5 का 5 हो गया। अर्थात कितना अंकित करेगा? कितना अंकित करेगा? जब वो भी जब देगा 8% की छूट, कमाएगा 12% लाभ, तो आप अंकित करेगा 560 रुपया अंकित करेगा, तब जाके उसका फायदा होगा 12% का। नहीं तो बबुआ घाटा में चला जाएगा, घाटा में चला जाएगा। देखिए एक बार फिर देख लीजिए क्या कह रहा है।
कह रहे कि दुकानदार है, चाहे 60 रुपए में कोई वस्तु खरीद के लाता है, एक सामान खरीद कर लाता है, वो 8% छूट देकर 12% लाभ कमाना चाहता है। तो बताइए वो अंकित मूल्य कितना रखेगा? अंकित मूल्य कितना रखेगा बबुआ? अंकित मूल्य कितना रखेगा? वही निकाले हैं एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना मैक्सिमम प्राइस जो है। देख क्रय मूल्य आपका 460 दिया, तो क्रय मूल्य के स्थान पर क्रय मूल्य रख दिया है। लाभ आपका 12% है, तो 100 में 12 जोड़ दिया है, तो 112 हो गया है बराबर। मैक्सिमम प्राइस वो पूछ रहा है और 8% का छुटवा दिया है, तो 100 में से 8 घटा दिए तो 92 हो गया है। अब देखिएगा 46 एक बार में कट जाएगा, 46 तो 92, दो बार में कट जाएगा, दो बचा है, दो से 5 10 घटा दिए तो दो बचे 10 हो गया, 5 बचा तो 5 5 गुणते 112, 112 हमने 5 गुणा कर दिया है तो 560 रुपया आ गया है। नहीं तो इसी तरह कर सकते हैं, सीधा सीधा 500 हो गया, हमारे पास 60 हो गया तो 560 हो गया, इसी से भी कर सकते हैं गोल। अब देखिएगा अगला सवाल, अगला सवाल देखिए बाबू, अगला सवाल फार्मूला यही रहेगा, सब सवालिया बदल जाएगा, फार्मूला यही रहेगा बाबू, सवाल बदल जाएगा इसको। अब देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कहेगा कि एक फर्नीचर, अर्थात फर्नीचर का मतलब कुर्सी बेड, कुर्सी हो जाएगा बेड हो जाएगा, फर्नीचर फर्नीचर का मतलब वो कुर्सी बेड यानी कि जो भी लकड़ी से बना चीज उसे फर्नीचर मान लो। एक फर्नीचर 1740 रुपए की लागत में तैयार हुआ, अर्थात सीपी दे दिया, कहा कि बता रहे जब हानि पढ़ाए थे तो बताए थे कि लागत मूल्य, क्रय मूल्य, ये सब को कहते हैं सीपीएस में कॉस्ट प्राइस कहते हैं। देखिए कॉस्ट प्राइस है, ये मैक्सिमम प्राइस है, और डिस्काउंट है डी वाला। अब देखिएगा 1750 से काम तक लागत में तैयार हुआ, तो तैयार किया है 15% लाभ लेने के लिए 13% छूट पर फॉर्च्यूनर का अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना है तो कितना होगा? देखिएगा बाबू 13% का छूट दे रहा है, तो नो टेंशन बात। सीपी आपका दिए 1740 रुपये, 1740 रुपये सीपी दे दिया, कॉस्ट प्राइस दिया है, गुणते लाभ कितना दिया 15%, 15% लाभ कमा रहा है, 15% लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य कितना रखेगा? तो नो टेंशन, अंकित मूल्य कितना रखे, अर्थात एमपी हो गया, एमपी अगर गुणते कर दीजिएगा, डिस्काउंट आपका 13% दिया है, तो 100 में जब 13 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 87, 8 7 घट बचेगा बाबा। इसको इधर लेके आते हैं, ट्रांसफर इधर कर देते हैं। अब 1740 यहीं पर रहने देते हैं ना, एक बार वो लिख दे 1740 गुणते 15 बराबर एमपी मैक्सिमम पर गुणते 87, अब 87 है, 87 को इस तरह घुमा के लिख दियो। अब देखिएगा बबुआ ई जो है 174, 87 से दो बार में कट जाएगा, दो बार में कट जाएगा तो 87 ये 174, अब बचा है 20, आई बचा इतना 20 गुणते 15 बराबर एमपी। अरे बाबू यहाँ पे 115 होगा, 15 ना होगा 115 होगा, देखिए हम भूल गए थे, 100 में 15 को जोड़ते हैं इसलिए 115 होगा, 15 ना होगा। अब देखिएगा यहाँ देखते हैं 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा कर 10 को निकाल के 2 से गुणा, देखिएगा 10 गुणते 2 गुणते 115 बराबर एमपी। जब समझ में ना आए तो इसे गुणा करो, यहाँ हो गया, तो देखिए यहाँ पर देखिए 10 गुणते कर दीजिए, 5 गुना 10 हो गया, 2 कम 2 3 हो गया, 2 हो गया, अब बराबर इधर का है एमपी है, तो यहाँ का इधर इधर लिखने से कोई प्रॉब्लम ना होगा, कहीं इधर उधर हो सकता है। देखिएगा तो हो जाएगा ना 2300, जब 2300 रुपया रखेगा वो अंकित मूल्य पर, तब उसे 15% का लाभ होगा, छूट देगा 13% का, तब बबुआ उसको कितना का लाभ है? जब 1300 रुपया 2300 रुपया रखेगा, 13% की छूट देगा, तब उसे 15% का लाभ होगा। नो टेंशन, आगे पढ़ते हैं, नहीं तो एक बार और देख लीजिए इसको, नहीं आगे देखते हैं बाबू, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं एक और सवाल, और लास्ट सवाल है, इसको भी देख लियो, कितना मजेदार सवाल है बाबू। देखिएगा आगे सवाल है कि एक सोफा सेट का अंकित मूल्य कितना होगा, इसमें देखिए सोफा सेट का अंकित मूल्य कितना होगा, इसमें अंकित मूल्य पहले ही पीछे दिया है, कितना होगा, जिसका लागत मूल्य 3320 रुपया है, अर्थात 3320 रुपया है, और उस पर 17% का छूट है देता है, 21% का लाभ लिया जाता है, 21% का लाभ ले, नो टेंशन, सीपी दे दिया आपका 3320 रुपया, लागत मूल्य आपका 3320 गुणते 21% का लाभ तो 121,
121 बराबर एमपी या गुणते गुणते कितना का छूट दे रहा है बाबू? दे रहा है छुटवा 17% का। 85 या दूर 83 अर्थात 83 हो गया। नो टेंशन नो टेंशन नो टेंशन बबुआ। इधर लिख दियो इसको, इधर लिखते हैं 3320 गुणते 121 बराबर एमपी गुणते 83 हो गया ये। अब कटा दिए इसको, कटा दियो कैसे कटेगा देखिएगा, इसमें गुणा करिएगा जरूर इसे कटेगा। 4 3 12 8 3 के 24 4 3 12 8 4 के 32 1 33 आपका हो गया। एक बार में कटेगा, 4 बार में कटाएंगे इसको 40 हो गया। 40 हो गया तो एमपी बराबर आपको हो जाएगा 121 गुणते 40। अब 4 का गुणा करते 4 एकम 4 4 दूना 8 4 एकम 4 0। मतलब आपका एमपी बराबर यानी कि मैक्सिमम प्राइस बराबर आपका आ गया है 4840 रुपया। अर्थात इतना अंकित करेगा तो 21% का लाभ होगा और 17% की छूट देगा। अर्थात इतना अंकित करके बेचेगा और जब बेचेगा तो उस पर छूट देगा 17%, तब उसे लाभ होगा 15% का। 21% का लाभ होगा वो, तब 21% का लाभ होगा। दुकानदार ऐसा ही नहीं बन जाते हैं, चालाक होते हैं ससुरे सब चालाक होते हैं। वैसे क्या करना है, आदमी बहुत बुड़बक होता है, जाता है मॉल में चूना पानी लेने के लिए, इसलिए चूना लगा देते हैं सब। देखिएगा एक बार फिर देख लीजिएगा कि उस सोफा सेट का अंकित मूल्य कितना होगा जिसकी लागत 3320 रुपए है और उस 15% का छूट देते हुए 21% का लाभ लिया जाता है। तो लाभ लिया जाता है सीपी गुणते 100 प्लस माइनस बराबर एमपी गुणते कर लीजिएगा, चाहे वैसे ही छोड़ दीजिए। 100 माइनस डिस्काउंट हो गया, अब उस पर रख दिए सीपी का मान 3330 दिया है, लाभ में 21% हुआ है, एमपी का उतार दिए हैं 17 घटा दिए हैं, 100 में से 17 घटा दिए हैं तो 83 हो गया है बटे बराबर इसको फिर लिख लिए है, इसको कटाए हैं तो 4 बार में कट गया 3320 रुपया आपका 4000 में कट गया है। गुणते 21 किया है, एमपी बराबर 121 गुणते 40 किए हैं तो जब गुणा किया तो एमपी बराबर आपका आ गया 4840 रुपया यहाँ पर आ गया है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आप अगले वीडियो में।